बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस इस्लामिक्स बिज़नेस एंड फाइनेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस इस्लामिक्स बिज़नेस एंड फाइनेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके फ़ी पैकेजेस पे। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा डिस्कस किया जाएगा बीएस बिजनेस इस्लामी बिजनेस एंड फाइनेंस का जो एम्प्लॉयमेंट एरिया वो कौन कौन सा आ जाता है, मीन्स वो एरिया जिसमें ये डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस का जॉब टाइप, मीन्स किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसका सैलरी पैकेज क्या होगा, और लास्ट पे बात की जाएगी कितने इदारे हैं जो उनसे बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस की डिग्री को ऑफर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपका तालीमी बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स के साथ हो, आपने आई.कॉम किया हो, डी.कॉम किया हो, उसके बाद ही आप इस फील्ड में मूव कर सकते हैं। आपका इंटरमीडिएट खा किसी भी डिसिप्लिन में हो, आप बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, आपने चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपने आईसीएस किया है, आई.कॉम है, डी.कॉम है, एफए, एफएआईटी या ए लेवल या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, इसके दौरानिया की बात करें, तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस इस्लामिक बिजनेस एंड फाइनेंस 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह, मीन्स 1 साल में आपके जो से वो 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे। इसी तरह 4 साल में आपका ये बीएस प्रोग्राम कंप्लीट होगा और जो आपकी एजुकेशन होगी वो 16 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट होगी। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो स्टूडेंट्स किसी भी डिग्री का मेरिट जो है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का ये डिग्री का मेरिट स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में इस डिग्री प्रोग्राम में लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा होगा। अगर कम मूव कर रहे हैं तो मेरिट कम होगा। और स्टूडेंट के नंबर्स को भी देखा जाएगा, उनके इंटरमीडिएट में नंबर किस रेशियो पे आए हैं। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूँ तो 70% मिनिमम जो सा ये मेरिट रहता है इस तरह के डिग्री प्रोग्राम का, और मैक्सिमम की बात करूँ 80% प्लस पे रहता है। और बाद जो यूनिवर्सिटी इस डिग्री प्रोग्राम को न्यू एस्टेब्लिश करती हैं या नए प्रोग्राम ये ऑफर कर रही होती है, वहाँ उसका मेरिट कम होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में इसके मेरिट की बात करें तो 45% से लेके 50% तक अगर आपके नंबर है तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो आपको बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस की डिग्री में एडमिशन दे देंगी। अब बात आ जाती है इसके फ़ी पैकेजेस की। तो स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अगर फ़ी पैकेज की बात करें तो 30,000 से लेकर 60,000 तक एक सेमेस्टर का फ़ी पैकेज बनता है, पर गवर्नमेंट सेक्टर आपसे ये चार्ज करती है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मिनिमम मतलब उनका मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम की बात करें 1 लाख प्लस भी वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की कि मीन्स वो कौन कौन सा एरिया है जिसमें बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इन होने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले यही देखा जाता है कि इसके अंदर वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होंगी। और अगर हम बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस की बात करें तो ये डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद इस्लामिक्स बैंक्स जो सी हैं वो आपको जॉब्स ऑफर करते हैं, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, पेंशन डिपार्टमेंट जो हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस में जॉब्स ऑफर होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो से हैं उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मतलब वो तमाम इदारे जो एक बिज़नेस की गरज से चल रहे होते हैं उन्हीं तमाम जगहों पे ये मतलब कि बीएस इस्लामिक बिजनेस एंड फाइनेंस की डिग्री ऑफर होती है। दूसरा वहाँ उनकी जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद वो तमाम इंस्टीट्यूट्स देखें जिनमें मेजर इशू जो से वो फाइनेंस के होते हैं। आप कोई तालीमी इदारा ले लें, आप कोई इंडस्ट्री ले लें, आपको बड़े लेवल पे जो बिज़नेस है वो ले लें, फाइनेंस के मामलात को जो बंदा प्रॉपर और अच्छे तरीके से टैकल करना जानता है ना, वो वाला इस डिग्री होल्डर जो है वो बंदा होता है। जब प्रॉपर आपने 4 साल में बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस और इस्लाम की रूह से चीज़ों को लेके आगे निकलना, ठीक है ना, इस्लाम के रिलेटेड भी चीज़ों को वो डील करेंगे और पढ़ेंगे
बनेंगे, एक अच्छी तरीके से जो आपका बिजनेस है वो रन हो, मतलब ये इस डिग्री प्रोग्राम में जो है ये टोटल चीज़ें हमने सीखना होती हैं, पढ़ना होती हैं। अब हम बात करते हैं जॉब टाइप्स की, मतलब किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। ये तो आपको पहले तो आपको एरिया बता दिया गया है कि जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बीएस इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस की डिग्री हासिल कर लेने के बाद किसी भी मतलब कि एरिया पीछे आपको डिस्कस किया गया, आप अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, बुक कीपर के तौर पर काम कर सकते हैं, बीए का कैशियर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बीए का लेक्चरर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट टीचिंग के लिए जो है वो बाज़ यूनिवर्सिटी जो है अप्रोक्सीमेटली बल्कि MS, MPhil और PhD की डिग्री रिक्वायर करती हैं। रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, बीए का ऑडिटर काम कर सकते हैं, HR मैनेजर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, बैंक मैनेजर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, और बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, बजट एनालिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। ये तो जॉब टाइप की बात की। अब हम बात करते हैं इसके सैलरी पैकेजेस की। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर का जो एरिया होगा उसमें जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो होगा आपके बेसिक पे स्केल को देखते हुए। मीन्स अगर एरिया की हम बात करें, बैंक का एरिया आ जाता है, पेंशन डिपार्टमेंट आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं या कोई और दीगर इदारे आ जाते हैं, तो आपको उन एरिया को मद्देनजर रखते हुए और उनका बेसिक पे स्केल को देखते हुए, आपका 14 स्केल है, आपका 11 स्केल है, आपका 12 है, आपका 16 है, आपका 15 है, तो उस एरिया को मद्देनजर रखते हुए आपका और आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखकर आपका सैलरी पैकेज होगा। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम डियर स्टूडेंट 40,000 से लेके 45, 50, 60, 70,000 तक भी बन सकता है। ये आपके बेसिक पे स्केल पे और एरिया वाइज है। और प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका पैकेज होता है। स्टार्टिंग यही कि 30-35 तक मतलब स्टार्टिंग मिलता है, और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो सा आपका तजुर्बा है वैसे वैसे जो आपका सैलरी पैकेज है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो जो ही मतलब कि आप किसी अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, आपकी वर्थ ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है आपका जो पे पैकेज है वो ज़्यादा होगा। 30,000 से लेकर 50,000 तक ये तो एवरेज पैकेज रहता है, और उसके बाद आप एक अच्छी खासियत नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट बात याद रहे, ये डिग्री प्रोग्राम जो सा ये बहुत कम यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो इस नाम से ऑफर कर रही हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो BS इस्लामिक्स बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से तो वो ऑफर कर रहे हैं। हम बकायदा एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे कि BS इस्लामिक्स बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये BS इस्लामिक्स बिजनेस एंड फाइनेंस के नाम से डिग्री थी, जिसको मैं सर्च कर रहा था। ये डिग्री एक न्यू सामने आई तो इस पर इसलिए चाहा कि वीडियो बना दूं कि फ्यूचर में अगर कोई यूनिवर्सिटी इस नाम से डिग्री ऑफर करती है तो कम से कम आपको उसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की, जॉब टाइप की, इन चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर इल्म हो। अगर बात करें कि वो कौन कौन से इदारे हैं, तो ये इस वक्त बहुत कम इदारे हैं आपके पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें जो इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में बात किया जाए तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर जो सी है वो इस नाम से डिग्री जो सी वो ऑफर करवा रही है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए HEC की वेबसाइट पर जाके, अब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत कम बताता होता हूँ, उसकी रीज़न ये है बाज़ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अगर HEC की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो वो बाज़ यूनिवर्सिटी जो सी है उनसे वो डिग्री प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए मैंने कुछ मेरी ओल्ड वीडियोज़ गुजरी बाज़ यूनिवर्सिटी का मैं तज़किरा कर चुका हूँ, लेकिन हुआ ये कि वो यूनिवर्सिटी HEC के रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो पूरी नहीं उतरी, वो डिग्री प्रोग्राम जो सा था वो ख़त्म कर दिया गया। तो स्टूडेंट फिर ये सवाल करते हैं कि सर ये डिग्री प्रोग्राम तो वो फलां यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही है। सो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप HEC की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी तलाश कर लें इस डिग्री का नाम लेकर, और आपको प्रॉपर वो यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। मेजर जो चीज़ें वो आपको बता दी गई, ये डिग्री क्या है, ठीक है ना, और उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, इसका मेरिट, और उसके बाद इसके फ़ी पैकेजेस, एम्प्लॉयमेंट एरिया, जॉब टाइप, सैलरी पैकेज, ये मेजर चीज़ें होती हैं किसी भी डिग्री प्रोग्राम इन होने के लिए। तो ये पाकिस्तान का वाहिद वो तालीमी चैनल है जिस पे टोटली करियर काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोज़ जो सी हैं वो मैं अपलोड करता होता हूँ, और बाकायदगी से डेली को आपको 1 से 2 वीडियोज़ इस चैनल पर मिल रही होंगी।
और इंशाल्लाह जितने आपके बीएस प्रोग्राम है, एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम है, उन पर वीडियोस बनाऊंगा। एडीएस, एटीपी प्रोग्राम्स पे वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, हर कमेंट का जवाब देना जौन सा नामुमकिन हो जाता है, मैं मुमकिन कोशिश ये करता हूँ उसकी 1-2 मिनट की वीडियो बना के वो भी चैनल पे अपलोड कर दूँ, और मतलब कि उसको जितने स्टूडेंट्स देखें उनका वहाँ जो सवाल है, जो उसका जवाब उनको वही मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो हमने बीएस इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पे बनाई तो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।